So guys, I hope you are doing well. Today we are going to understand section 21 of BNS. आज हम लोग सेक्शन 21 के BNS को समझने से पहले सेक्शन 20 को थोड़ा रिवाइज करते हैं। सेक्शन 20 में हम लोग पढ़े थे कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। इस एक्ट में, इस सेक्शन में ये बताता है कि अगर कोई भी बच्चा 7 साल से कम का है और वो कोई भी एक्ट करता है तो लॉ उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं करती है। जब कोई एक्ट एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं होता है तो उस एक्ट में बच्चे की पनिशमेंट नहीं होती है, उस एक्ट की पनिशमेंट नहीं होती है। तो किसी भी एक्ट में पनिशमेंट होने के लिए यह ज़रूरी है उस एक्ट को लॉ एज ए ऑफेंस कंसिडर करे। तो एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई डज द लॉ डज नॉट कंसिडर द एक्ट ऑफ चाइल्ड एज ए ऑफेंस? क्यों लॉ 7 साल के बच्चे को के 7 साल के बच्चे के किसी भी एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं करती है? तो लॉ जो लॉ है, हमारा जो बीएनएस है, उसका एक प्रिजम्पशन ऑफ एक डॉक्ट्राइन है प्रिजम्पशन का। वो ये प्रिज्यूम करती है उस थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिजम्पशन कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हमारी सोसाइटी में भी एक डॉक्ट्राइन एक प्रिजम्पशन है। ये माना जाता है कि बच्चे का जो जहन होता है वो कोई किसी भी एक्ट को वो गिल्टी माइंड के साथ नहीं करता है। जब कोई भी एक्ट गिल्टी माइंड के साथ, गिल्टी थॉट के साथ नहीं किया जाता है तो उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता है। जब कोई भी एक्ट गिल्टी माइंड के साथ किया जाता है तो उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। इसलिए लॉ 7 साल, कोई भी बच्चा 7 साल के कम का है और वो किसी भी तरह का एक्ट करता है, चाहे वो ऑब्सैनिटी करता हो, चाहे वो किसी का हर्ट कॉज करता हो, ग्रीवियस हर्ट कॉज करता हो, डेथ कॉज करता हो, तो उसमें उसको एब्सोल्यूट एग्जम्पशन मिलता है, एब्सोल्यूट उसको इम्यूनिटी दी जाती है। इसलिए उसकी कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती, और जब क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती तो उसकी पनिशमेंट नहीं होती है। ये सेक्शन 20 अब हम लोग सेक्शन 21 पढ़ते हैं। सेक्शन 21 ये बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड above 7 year of age and under 12 year of age. Nothing is an offense means act is not an offense which is done by a child above 7 and under 12 year of age. जो कोई बच्चा 7 साल से ज़्यादा का है और 12 साल से कम का है, अगर वो कोई भी एक्ट करता है तो लॉ उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं करती है। मतलब कि अगर कोई बच्चा 7 साल से ज़्यादा का है, अगर वो कोई भी एक्ट कर रहा हो और 12 साल से कम का है तो उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं करती है। चाहे वो ऑब्सैनिटी करता हो, किसी भी तरह का जेस्चर देता हो, हर्ट कॉज करता हो, ग्रीवियस हर्ट कॉज करता हो या डेथ कॉज करता हो। नो क्वेश्चन राइज दैट क्यों लॉ ये प्रिजम्पशन करती है? Why does the law not consider the act of child who is 7 year of age and who is above 7 year of age and under 12 year of age as a offense? तो ये बोला जाता है who has not attained child जो बच्चे 7 साल से ज़्यादा के हैं और 12 साल से कम के हैं, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct of that occasion. लो ये प्रिजम्पशन का। अब हम लोग दो डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं। फर्स्ट डॉक्ट्राइन है डॉली इन कैपेक्स, सेकेंड डॉक्ट्राइन है डॉली कैपेक्स। जो फर्स्ट डॉक्ट्राइन डॉली इन कैपेक्स है ये बोलता है, चाइल्ड हु इज अंडर 7 ईयर ऑफ एज इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग। चाइल्ड हु इज अंडर 7 ईयर ऑफ एज इज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग गिल्टी माइंड। जो बच्चे 7 साल के कम के हैं, जो सेक्शन 20 बोलता है, वो इनकेपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग है, इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग गिल्टी माइंड है। ये इनकेपेबल है कोई भी गलत सोचने के लिए, ये इनकेपेबल है। उसके फायदे में क्या है, उसके नुकसान में क्या है, ये कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो किस एक्ट का क्या नेचर होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये समझने में इनकेपेबल है। इसलिए वो जो भी एक्ट करता है वो ऑफेंस एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता है। तो डॉली इनकैपेक्स एक डॉक्ट्राइन है, एक प्रिजम्पशन डॉक्ट्राइन है, जो 7 साल से कम की उम्र के बच्चे को एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देती है, एक एब्सोल्यूट एग्जम्पशन देती है क्रिमिनल चाइल्ड who has not attained sufficient maturity of understanding judge of the nature and consequence of his conduct on that occasion. देखिए जो सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 ये डॉली कैपेक्स के डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिजम्पशन से गवर्न होता है। ये डॉली कैपेक्स ये बोलती है जो बच्चे 7 साल के ज़्यादा के हैं, ज़्यादा की उम्र के हैं और 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, इनमें कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग गिल्टी माइंड होता है। इनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि ये गिल्टी माइंड को फॉर्म कर सकते हैं, ये कैपेबल ऑफ डूइंग रॉन्गफुल एक्ट हो सकते हैं।
इनकी इतनी कैपेबिलिटी होती है, इनकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये किसी एक्ट के नेचर को जानते हो, किसी एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को जान सकते हो, नेचर को जान सकते हो एंड कॉन्सिक्वेंस को जान सकते हो। इसलिए कोई भी बच्चा जो 7 साल के ज़्यादा का है और 12 साल की कम उम्र का बच्चा है, अगर वो कोई एक्ट करता है तो कोर्ट ऑफ लॉ जो होती है, जो जजेस होते हैं, ये एक्सेस करेंगे, एग्जामिन करेंगे क्या बच्चे को, जो 7 साल की उम्र के बच्चे हैं और 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, क्या इनको जो एक्ट इन्होंने किया है, क्या इनकी इनकी जो जो मेंटल कैपेसिटी थी, क्या वो इतनी डेवलप हो गई थी, क्या इतनी डेवलप हो गई थी कि नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन को वो जानते थे। अगर वो जानते थे, वो जो एक्ट कर रहे थे, अगर उनको ये बात पता था कि इसकी क्या नेचर है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। अगर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी तो उसकी पनिशमेंट होगी। अगर कोई बच्चा 7 साल से ज़्यादा का है और 12 साल की कम उम्र का बच्चा है, अगर वो कोई एक्ट किया है लेकिन उस एक्ट का क्या नेचर है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको ये पता नहीं है, उसकी इतनी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। मतलब साफ है कि सेक्शन 21 में कोर्ट जो है एक एब्सोल्यूट एग्जम्पशन नहीं देता है 7 साल के उम्र के बच्चे को और 12 साल की उम्र के बच्चे को, एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दी जाती है। कोर्ट ये एक्सेस करता है, कोर्ट ये एग्जामिन करता है कि वेदर द चाइल्ड हैड अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग या नॉट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। जब कोई बच्चा 7 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा हो, 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो, क्या उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एसेस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।